हमारी इस दुनिया को मॉडर्न दुनिया बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ साइंटिस्ट का है। चाहे वो मैथ के जीरो की खोज हो या फिर हमारे घर में 24 घंटे रहने वाली बिजली और मोबाइल फोन। टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए दुनिया के हर साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन जितनी भी चीजें साइंटिस्टों ने खोजी है, यह आइडिया उनको आता कहां से था। अगर सर में एप्पल गिर जाए तो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन अगर ये एप्पल एक नॉर्मल आदमी के ऊपर गिर जाए तो वो उस बेचारे को जिंदा ही खा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि साइंटिस्ट को इतने खतरनाक आइडियाज आते कहां से थे, चाहे वो किसी भी देश के साइंटिस्ट हो। तो तैयार हो जाइए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। भारत के लोग अक्सर ये बोला करते थे कि उनकी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और वे बहुत ही साइंटिफिक हुआ करते थे, लेकिन बाकी के देश हम पर हंसा करते थे। फॉरेन कंट्रीज को लगता था कि भारत के लोग अंधविश्वास के अलावा कुछ भी चीज जानते नहीं है, लेकिन गुलामी के बावजूद भी भारत के साइंटिस्टों ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जिसको देखकर सारे लोग हैरान। लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि भारत सबसे प्राचीन संस्कृति है और ये बहुत ही साइंटिफिक हुआ करती थी। भारत के लोगों का मानना था कि उनकी संस्कृति लाखों करोड़ साल पुरानी और आज के मुकाबले में उनकी टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था। सब लोग उसको मिथ और एक फालतू की कहानी सोचकर हंसा करते थे। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे उससे पहले वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे, तब वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। और जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया तो सोने हीरे जवाहरात के अलावा कुछ और भी चीजें ऐसे ले गए कि 1900 दशक के बाद अमेरिका जैसे देशों में विज्ञान का भंडार खुल गया। चलो मैं आपसे एक बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ ग्रेविटी की खोज किसने करी थी? तो आप सभी को पता होगा यार, सर आइजैक न्यूटन ने 1642 से 1677 में ग्रेविटी की खोज करी। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि इस आइजैक न्यूटन से पहले 598 में ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटी की खोज पहले ही कर ली। लेकिन भाई हमारा नाम नहीं आया, क्योंकि जिसका राज होगा उसी का नाम आएगा। अंग्रेज यहाँ से सिर्फ सोना चुरा कर नहीं ले गए, वो यहाँ के धर्म ग्रंथ भी चुरा कर ले गए हैं, जिनके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी करे और वो सफल भी रहे। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे पहले किसने हवाई जहाज को उड़ाया था, तो आप जरूर नाम लोगे राइट ब्रदर्स का। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि 1895 में राइट ब्रदर्स से भी पहले शिवाकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज को उड़ाया था। बहुत सारे घमंडी साइंटिस्ट, लेकिन उनकी खोज बड़ी महान थी, जैसे वो स्टीफन हॉकिंग, जो भगवान पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन खुद स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन E=mc² बेहतर रूप से वेदों में दे रखी है। निकोला टेस्ला को तो कौन नहीं जानता होगा, और निकोला टेस्ला को फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर से ही आया था। निकोला टेस्ला, नील्स बोहर, स्टीफन हॉकिंग, हिल्सबर्ग, मेंडलीव, ये पूरी तरह से हिंदू माइथोलॉजी के वेदों को पढ़ा करते थे, हिंदू माइथोलॉजी के स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करते थे। और अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, महर्षि भारद्वाज 7000 साल पहले उन्होंने 97 बुक्स एंड 500 गाइडलाइंस बताई है एरोप्लेन को कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद ऐसी गाइडलाइंस फॉलो करके अंग्रेजों ने एरोप्लेन बनाया और वो उड़ा। आपने आर्यभट्ट का तो नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने जीरो की खोज करी। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि जीरो की खोज मैंने करी नहीं है, मैंने बस वेदों से उसको उठाकर यहाँ बताया। तो जो लोग पहले हमारे ऊपर हंसा करते थे, जो लोग कहते थे कि तुम एक अंधविश्वासी लोग हो, वो आज मानने लग गए हैं कि वेद सच में बहुत ही प्राचीन है और उनमें इतनी टेक्नोलॉजी है कि अभी तक हम वो खोज नहीं पाए। अब नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी वेदों पर स्टडी करके कुछ नया करने की सोच रही है, और वो वेदों से इतना प्रभावित रहती है कि आप ट्विटर में देख लेना, हर बार वो हिंदू गॉड्स की फोटो भेजे। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था वेदास वर्सेस साइंटिस्ट। तो आज आप जान गए होंगे कि यार साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं वो सब वेदों से ही पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। वो कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। लेकिन कार्ल सैगन, तुम जानते हो भाई, अगर साइंस की बात करी जा रही है तो कार्ल सैगन को तो कौन नहीं जानता होगा। और कार्ल सैगन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हिंदू माइथोलॉजी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं और खुल के उसके बारे में बताते हैं। तो हैशटैग यहाँ से प्रूव हो चुका है कि वेदास ही दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और वेदों के बिना साइंटिस्टों को उतनी मदद नहीं मिल पाती, जिसके वजह से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ पाई। तो कैसा लगा आपको वेदों के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।